नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार का फल मिलता है, चाहे वो फल उसे पृथ्वी लोक पर प्राप्त हो या फिर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक में या नरक लोक में। इस संसार में मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। वह अपने द्वारा कमाया गया धन यहीं छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कर्म यानी पाप और पुण्य ही उसके साथ रहते हैं। उस मनुष्य की आत्मा मृत्यु के पश्चात की यात्रा अपने कर्मों के अनुसार ही करती है। एक जीव की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा की यात्रा के बारे में गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्यों आत्मा मृत्यु के 24 घंटों के बाद घर वापस लौटकर आती है? और क्यों आत्मा मृत्यु के बाद अपने ही घर में 13 दिनों तक निवास करती है? इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि प्रकृति का यह नियम है, जिस किसी का भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित ही है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता। मृत्यु निकट आने पर मनुष्य को अपने शरीर का त्याग अवश्य ही करना पड़ता है और वो अपने शरीर के साथ सभी भौतिक वस्तुओं का भी त्याग कर देता है। अर्थात मनुष्य मृत्यु के पश्चात इस मृत्युलोक की कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। बस उसके साथ केवल उसके पाप और पुण्य ही जाते हैं। पर जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा यमलोक मार्ग जाने से पहले 13 दिनों तक उसी के घर में भटकती रहती है। मृत्यु के बाद भी उसका अपने शरीर के प्रति मोह नहीं छूटता है। श्रीहरि विष्णु कहते हैं कि जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। कभी कभी यह मोह इतना अधिक होता है कि वह मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है, अर्थात वह प्रेत योनि धारण करता है। पर सवाल ये है कि आखिर मनुष्य मृत्यु के बाद 13 दिनों तक अपने घर में निवास क्यों करता है? तो इसका जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। यदि किसी मनुष्य ने अपने जीवन काल में पाप से अधिक पुण्य किए हो तो उस व्यक्ति को यमलोक जाते समय कोई कष्ट नहीं होता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए हो उसको यमलोक जाते समय बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है। यमराज के दूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते हैं और उसे अपने पास में बांधकर खींचते हुए यमलोक ले जाते हैं। इस यमलोक जाने के मार्ग पर उस पापी व्यक्ति को बहुत दुख होता है। वह हाहाकार करता हुआ नरक के मार्ग पर चलता है, लेकिन यम के दूतों को उस पर दया नहीं आती है और वे उसे और पीड़ा देते हैं। यमलोक जाने के बाद वहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश भी करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक बताया गया है कि जब यमदूत उस आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती है तो उस समय उस आत्मा में इतना भी बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार तो मनुष्य के मृत्यु के बाद जो भी 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है उससे मृतक को आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है
और जब 13वें दिन तेरवही की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करते हैं। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है उसी से ही आत्मा को मृत लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। इसलिए मृत्यु के बाद उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि अक्सर लोगों के मन में ये भी सवाल जरूर आता है, अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज करवाया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देता है और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। और यमराज के न्याय निवाड़े में उसके अलग अलग पापों के अनुसार सजा दी जाती है। जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं या फिर दूसरों का धन हड़पते हैं, उन्हें महापापी माना जाता है। ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद यमदूत रस्सी से बांधकर उनको नरक में ले जाते हैं और इतना मारते हैं कि वे पिटते पिटते बेहोश हो जाते हैं और फिर होश में आने पर उन्हें फिर मारा जाता है। कि जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या फिर उन्हें सताते हैं, तो ऐसे पापियों को नरक में आग में झोंक दिया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल शरीर से अलग न हो जाए। ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों को मार डालते हैं, उनके लिए भी नरक भोगना तय है। तो मित्रों, इस प्रकार से मृत्यु के बाद आत्मा के साथ घटित होता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको पसंद आए होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।